बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से ठीक एक साल पहले दुनिया ने दो बड़ी ताकतों के दरमियान इतनी शदीद लड़ाई देखी कि तेल की कीमतें ज़मीन बोस हो गई। पहले सिफर पर आई, फिर उसके बाद -$37 पर चली गई। इंसानी तारीख ने इससे बदतरीन क्लैश नहीं देखा। अब आप ये देखें, एग्जैक्टली एक साल के बाद सऊदी अरब और रशिया के दरमियान दोबारा क्लैश होने जा रहा है और इस दफ़ा क्लैश का वक्त 4 मार्च 2021 को मुतवक्के है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि 4 मार्च को ओपेक प्लस एलाइज की होने जा रही है मीटिंग, जिसमें रशिया भी शामिल होगा। उस मीटिंग के बाद रूस और सऊदी अरब के दरमियान एक बहुत बड़ा क्लैश मुतवक्के है, अगर मामला इसी तरह नहीं जो अब चल रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि तेल की कीमतें आपने देखा कि अचानक से बढ़ी हैं। हुआ यूँ है कि इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो सऊदी अरब ने 1 मिलियन बैरल यानी 1 मिलियन बैरल 10 लाख बैरल के करीब अपनी आउटपुट डेली कैंसिल कर दी है, रोक दी है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो सप्लाई थी वो कम हो गई और डिमांड उसके करीब है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि $60 बैरल से ऊपर इस वक्त कीमत जा चुकी है तेल की। लेकिन आम रूटीन के अंदर आपको ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। टेक्सास के अंदर चूंकि अमेरिका की रियासत में वहाँ पर तूफान है, तो पूरे अमेरिका का निज़ाम है धर्म भरम। 40% जो आउटपुट थी अमेरिका की जानिब से वो भी कम हो गई है, जिसकी वजह से इस वक्त मार्केट के अंदर तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। अब सऊदी अरब ने चूंकि कहा था कि मैंने $1 मिलियन वॉलंटियरली खुद ही कट कर देता हूं, जिससे मार्केट का रेट ऊपर चला गया। अब उसने लेकिन कहा था कि मैं मार्च तक रखूंगा, यानी अप्रैल में उसने बहाल करनी है आकर दोबारा। जब सऊदी अरब दोबारा मार्केट के अंदर तेल की सप्लाई देगी, उससे तेल की कीमतें गिर जाएंगी। सऊदी अरब अब ये चाह रहा है कि ओपेक, रशिया और ये तमाम जितने मेंबर्स हैं, ये अपनी अपनी तेल की जो सप्लाई है वो कम करें। मैंने वॉलंटियरली कम कर दी थी, अगर कम नहीं करते ओवर सप्लाई हो जाएगी, जिससे तेल की कीमतें दोबारा $30, $32, $35 पर आ जाए। यानी अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो पाकिस्तान में 35-40 रुपये तेल सस्ता हो सकता है, अगर हमारे हुक्मरान चाहे, क्योंकि इस वक्त मार्केट के अंदर कीमतें बढ़ी हुई हैं। दूसरी जानिब प्रॉब्लम यह है कि रशिया ये कह रहा है कि वो किसी सूरत नहीं चाहेगा कि तेल की वो प्रोडक्शन को कट करे। असल में सऊदी अरब ने जो प्रोडक्शन अपनी कट की थी, रूस ने उसको पूरा कर दिया, यानी जो गैप था वो काफ़ी हद तक रूस या दूसरी मार्केट के अंदर चीज़ों ने मेंटेन रखा, फिल भी किया। लेकिन एक मामला सामने आया जिससे पूरी की पूरी मार्केट स्टेबल हो गई। अब इस वक्त इंडिया पूरी तरह नाराज़ बैठा है सऊदी अरब से। उसने सऊदी अरब को कहा है कि आज के बाद आपने हमसे पूछे बगैर अगर इस तरह की कोई कट की या प्रोडक्शन आपने कम की जिससे तेल की कीमतें बढ़ी, तो हमारे आपके ताल्लुकात शदीद ख़राब होंगे। अब रूस ये कह रहा है कि मैं किसी सूरत कट नहीं करना, क्योंकि उसकी वजह यह है कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा होगा अमेरिका को। और उसके पीछे जो दुनिया भर के ममालिक रूस से तेल लेते हैं, मिसाल के तौर पर चाइना है या दूसरे ममालिक है, उन्होंने रूस पर प्रेशर डाला हुआ है कि आपने किसी सूरत तेल की जो सप्लाई है उसको कट नहीं करना, क्योंकि अगर आप कम करेंगे मार्केटें बढ़ जाएंगी, कीमतें उसकी ऊपर चली जाएंगी, जिससे पूरी तरह आप ओवरऑल किसी भी मुल्क में चले जाए, तेल की कीमत बढ़ती है तो वहाँ पर महंगाई होती है, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। चाइना रशिया को ये कह रहा है कि आपने तेल की कीमतें नहीं बढ़ने देनी, इसको नीचे गिराएं जितना फ़ायदा हो। जब $0 पर तेल आया था तो उस वक्त चाइना ने अगले 7 महीने की एडवांस बुकिंग कर ली थी, उन्होंने ख़रीद लिया, उनके पास स्टोर था। अब चूंकि वो ख़त्म हो गया, रेगुलर वो काम करें, इसी तरह इन्होंने अभी काम किया है। अब इस मीटिंग के बाद अगर सऊदी अरब और रूस के दरमियान मामला तय नहीं होते तो आप समझ लें कि बहुत बड़ा क्लैश आ जाएगा, और ऐसा क्लैश होगा जिससे पूरी दुनिया मुतासिर हो जाएगी। असल में इस वक्त नाइजीरिया और इराक, इनकी इकोनॉमी बुरी तरह तबाह बर्बाद हो रही है। तेल की जो ओवरऑल मार्केट की सप्लाई है वो अभी तक उस तरह बहाल नहीं हो पाई जिस तरह होनी चाहिए। 20% जितना तेल सप्लाई किया जाता था आम रूटीन में वो कम है। आप ये देखिए, दुनिया भर में अभी भी तेल की वो चीज़ें नहीं जो कोरोना से पहले सूरत हाल थी वो पूरी हो रही। इन मामलात के अंदर रशिया का ये कहना है कि अगर तेल की कीमतें अगले 10 से 15 साल तक $10 बैरल भी रहें तो मैं सरवाइव कर सकता हूँ, नहीं सरवाइव कर सकते तो अरब ममालिक। आप ये देखिए कि एक वक्त था कि सऊदी अरब पूरी दुनिया का तेल सप्लाई करता था अच्छे लेवल पे।
अब आप ये देखिए, इंडिया इस वक्त इराक से ले रहा है, वो ब्लैक मार्केट से भी उठा रहा है, ग्रे मार्केट से भी उठा रहा है, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा और चाइना की डिमांड ज़्यादा है। ये दोनों सऊदी अरब से जो पहले तेल बहुत ज़्यादा लेते थे, इन्होंने कम कर दिया है। अब इस सूरत हाल के अंदर इनको मसला ये पड़ा है कि अरब ममालिक को समझ नहीं आ रही, उनकी सर्वाइवल इस तरह होती है कि 85 से $90 बैरल तक तेल की कीमत जाएगी तो उनकी सर्वाइवल हो सकती है। इंडिया में पहली दफ़ा तेल की कीमत ₹100 हो गई है, जिससे वहाँ पर मोदी के खिलाफ इतना महाज खड़ा हो गया, इतना ज़्यादा महाज खड़ा हो गया कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि तेल की कीमतें बढ़ने के बाद ये मामला इस तरह सामने है। असल में पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल है, इंडिया में भी ये सूरत हाल है कि उन्होंने टैक्सेस ज़्यादा कर दिए हैं। देखिए, तेल आज भी हुकूमत पाकिस्तान को अगर आप देखें तो 60-65 रुपये बढ़ता है सारे टैक्सेस मिलाकर। इंडिया के अंदर भी इसी तरह सूरत हाल है, उनको भी बड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन आगे उनके पास कमाई के ज़राए नहीं हैं, पूरी तरह इकॉनमी गिर रही है, तो सारी कमाई उन्होंने जो पूरी करनी होती है वो तेल से करते हैं। इस सूरत हाल के अंदर पूरी तरह इकॉनमी बर्बाद हो रही है। दुनिया भर के अंदर आप देखिए, जहां पर भी आप जाएं, अगर मोहम्मद बिन सलमान और रशिया के दरमियान मामला तय नहीं होते तो बस आप समझ लीजिए फिर कुछ इसी तरह की सूरत हाल नज़र आएगी जो पिछली दफ़ा होगी, और इससे ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। सऊदी अरब का मामला यह है कि मोहम्मद बिन सलमान ने पिछली दफ़ा जज्बात में आकर इतनी ओवर सप्लाई कर दी थी, इतनी ओवर सप्लाई कर दी थी कि पूरी दुनिया की मार्केट क्रैश हो गई। अब असल में काफ़ी हद तक जो मामला था वो मोहम्मद बिन सलमान से छीन लिए गए हैं और किंग सलमान तक रखे हैं। अभी भी काम तो मोहम्मद बिन सलमान ही करे, लेकिन प्रेशर अमेरिका का बहुत ज़्यादा है। देखिए, $60 प्लस बैरल इस वक्त मार्केट की कीमत चल रही है। अगर ये सूरत हाल मेंटेन रहती है तो अमेरिका की ऑयल कंपनीज, जिनको तेल निकालने की कॉस्ट पड़ती है $50 बैरल या $52 बैरल या $55 बैरल, उनके लिए सरवाइव करना इजी हो जाता है, और इस तरह अमेरिका पूरी दुनिया के ऊपर धौंस जमा सकता है। रशिया ये चाहता है कि वो $25 बैरल पर भी आ जाएगा तो वो सरवाइव कर सकते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि किसी तरह अमेरिका बर्बाद हो, अमेरिका की कंपनियां बर्बाद हो, ये मोहताज हो जाए हमारे, लिहाजा मार्केट की कीमत $25 से $30 बैरल तक जानी चाहिए। आप ये देखिए, अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो अरब ममालिक बर्बाद होंगे, लेकिन उसके साथ ऑयल प्रोड्यूस करने वाले जितने भी ममालिक हैं वो तबाह बर्बाद होते हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो नाइजीरिया हो, कोई भी हो। अब इस वक्त इंडिया के अंदर बहुत महंगाई है, पाकिस्तान में महंगाई है, चाइना में भी महंगाई हो रही है, हर जगह पर हो रही है तेल की कीमतों की वजह से। अब ऐसे ऐसे दुनिया दूसरे रिसोर्सेज पर तो जा रही है, लेकिन उसके लिए 3-4 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए, सऊदी अरब इस वक्त ये समझता है कि अगर यही 3-4 साल है, मैं कुछ कमा लूँ, कुछ डाइवर्ट कर लूँ, क्योंकि उसके बाद तेल बिकना नहीं है, और बिकेगा नहीं तो मैं कहाँ पर जाऊँगा। लिहाजा 4 मार्च के बाद एक बड़ी लड़ाई मुतवक्के हो सकती है, अगर सूरत हाल उसी तरह पैदा होगी जिस तरह पिछले साल की है। सऊदी अरब ने कहा है कि मैंने 2 महीने बड़ा सब्र कर लिया है, अब आप लोग अपनी तेल की जो सप्लाई है वो कट करें। रशिया इस बात को तैयार नहीं है। रशिया ये कहता है कि जितने दूसरे अरब ममालिक हैं ओपेक वाले, वो करते हैं तो करें, मुझे इससे कोई परवाह नहीं, मैं अपनी सप्लाई नहीं कट करूंगा। और वार्निंग दी है उन्होंने सऊदी अरब को कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर हमारे पास ऑप्शन है पड़ी हुई दूसरी। यानी ऑप्शन क्या है कि अगर ये लोग सप्लाई कट करते हैं तो उससे तेल की कीमतें जो है वो सऊदी अरब और दूसरे ममालिक के लिए तो बढ़ जाएंगी, लेकिन रशिया ये चाहेगा कि उसमें ओवर सप्लाई कर दे। जब वो ओवर सप्लाई कर देगा दुनिया को, तो फिर आप जानते हैं कि मार्केट क्या सूरत हाल क्या रिएक्ट करेगी। लिहाजा तेल के मामले के ऊपर एक बड़ी लड़ाई मुतवक्के हो सकती है, और 4 मार्च के बाद पता चलेगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।